आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे SW सोलार स्टॉक के ऊपर, और ये स्टॉक को स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल स्टॉक भी कहते हैं। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में दोस्तों अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन दिया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है करेक्शन कंप्लीट करके। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15% रनअप के लिए रेडी है, 15%। और लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो एक टॉप एरिया था दोस्तों, यहाँ से एक टॉप तब बना था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन देता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज भी हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन हो रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड और बॉटम लग गई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियरली हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, और रिवर्सल चार्ट पैटर्न, और वो कुछ इस तरह की है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप विटनेस करो तो हमें अप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है यहाँ से। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 712 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है एक अप एंड हैंडल के बीच में, ये तकरीबन 15% की रेंज है दोस्तों। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 15% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 810 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों सेकेंडली और एक बात कि जैसे ही ये स्टॉक एक 810 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग दे देगा हाई वॉल्यूम के साथ, तो ये स्टॉक डबल धमाका के थ्रू सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके यहाँ पर एक बड़े चार्ट पैटर्न की ब्रेकआउट होंगी और फिर इसके टारगेट्स और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे। 15% तो आप वो टाइम पे प्लस में होंगे, फिर उसके बाद और भी दोस्तों 20 से 25% का टारगेट फर्दर रिवाइज्ड होगा, तो ये भी आप अपने दिमाग में रखना। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताया हो कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न एक ऐसे पैटर्न है जिसका स्टॉप लॉस एकदम फिक्स्ड होता है, और वो होता है हैंडल का लो कप एंड हैंडल के अंदर और हेड एंड शोल्डर के अंदर राइट शोल्डर का लो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अगर आप रखो तो ये वेल एंड गुड रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी दोस्तों अगर आप देखो तो एटलीस्ट 1:1.5 मिनिमम आना चाहिए। और दोस्तों ये तुम्हारा रिस्क का रहेगा और ये तुम्हारा रिवॉर्ड रहेगा, तो इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए हमें मिले। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला और एक कप एंड हैंडल पैटर्न मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया
और कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वो वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों नेकलाइन के रीटेस्ट के टाइम पे ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्रेंड्स, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी एनालिसिस। और दोस्तों ज़रा पोजीशन हल्की रखना, क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट के जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ट्स के अंदर ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। और अगर वो फुल्ली सेल ऑन राइज के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं वहाँ की सेलिंग पास ऑन होगी इंडियन मार्केट्स में भी। तो वो लिहाज से थोड़ी पोजीशन हल्की रखना, जो भी नई एंट्री यहाँ से आप लोगे तो थोड़ा हल्का रखना दोस्तों। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।